बांग्लादेश और भारत के संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीते दिन जहां बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग के दूत को तलब कर लिया था, तो अब बांग्लादेश की इस हरकत पर भारत भी एक्शन में आ गया है। और इस बीच बांग्लादेश को लेकर भारतीय सेना के चीफ का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो कैसे बांग्लादेश भारत आए आमने सामने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश और भारत के बेपटरी होते रिश्तों के बीच भारत का बड़ा फैसला सामने आया है। यूनुस सरकार के रुख के जवाब में अब भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को तलब कर लिया है। दरअसल बीते दिन बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर को समन किया था। उन्होंने भारत पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने प्रणय वर्मा को बुलाकर बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से की जा रही फेंसिंग यानी बाड़ लगाने की प्रक्रिया को अवैध बताया था। हालांकि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से मुलाकात के बाद प्रणय वर्मा ने इस बात की उम्मीद जताई कि आपसी सहमति को लागू किया जाएगा और अपराध से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच मिलजुल कर काम किया जाएगा। लेकिन अब बांग्लादेश को लेकर भारत का रवैया भी सख्त नजर आ रहा है। बांग्लादेश को लेकर भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान उनके सेना प्रमुख के संपर्क में था, लेकिन अब हम बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहां चुनी हुई सरकार हो। यानी उन्होंने यूनुस सरकार से बातचीत करने के लिए साफ इनकार कर दिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश में सरकार के चुनाव पर जोर दिया है और ये साफ कर दिया है कि दोनों देशों में बातचीत का दौर तभी शुरू हो सकता है जब वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के बाद सरकार बनाई जाएगी। यानी यूनुस सरकार के लिए अब भारत की तरफ से चुनौती मिलनी तय है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने वाला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।